कक्षा 9वीं की स्टूडेंट जो आपका समाज विज्ञान का पेपर होने वाला है 11 दिसंबर को, तो फाइनली आप एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपका जो समाज विज्ञान का पेपर है वो आ चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर जो समाज विज्ञान का पेपर है वो डाल दिए, तो आपका फाइनली समाज विज्ञान का पेपर मैं लेके आ चुका हूं। तो पहले तो आप वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आपका जो समाज विज्ञान का पेपर है वो आपका 75 नंबर का रहेगा, आप देख सकते हैं स्पष्ट तरीके से। और जो आपका पेपर है इस पेपर का संपूर्ण PDF और साथ ही संपूर्ण सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को पहले आप लाइक कर दें। तो चलो देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आपका रहेगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प आपके 6 नंबर के रहेंगे और आपको हर सही विकल्प का 1 नंबर दिया जाएगा। जिसमें पहला आपका भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 23 डिग्री 30.3 अक्षांश। तो ये आपका सही आंसर होगा। 4 विकल्प आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आपको 1 पर सही आंसर देना है। इसके बाद है आपका दूसरा आपका रहेगा विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो इसमें आपको 4 विकल्प देखने को मिलेंगे। इसमें है अल्पास, हिमालय, एंडीज और विंध्याचल। तो इसमें आपका हो जाएगा हिमालय। इसके बाद है तीसरा, इलाहाबाद में किन नदियों का संगम स्थल है। गंगा, यमुना, यमुना मंडक, यमुना चंबल, गंगा कोसी। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका गंगा यमुना हो जाएगा। तो जल्दी से याद भी करते जाइएगा क्योंकि आपके लिए एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि पेपर डालिए, तो आपके लिए पूरा फुल पेपर और साथ ही सॉल्यूशन लेके आ चुके हैं। इसके बाद आपका चौथा, फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई। 1780 में, 1890 में, 1960 में, 1789 में। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर 1789 हो जाएगा। इसके बाद है आपका पाँचवा आपका रहेगा द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध था समानतावाद से, समाजवाद से, पूंजीवाद से, साम्राज्यवाद से। तो इसमें आपका सही आंसर समाजवाद हो जाएगा। और जो आपका छठवां, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है धनबल, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव और अशिक्षा और निरंकुशता। तो इसमें आपका सही आंसर स्वतंत्रता और निष्पक्षता चुनाव हो जाएगा। अब आते हैं आपके खालिस्तान 6 नंबर के हैं। पहला है आपका भारत की भूमि का क्षेत्रफल ... वर्ग किलोमीटर है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर है आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद है आपका दूसरा, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में ... का पठार है। तो इसमें आपका हो जाएगा मालवा का पठार। और तीसरा आपका जो खालिस्तान है वो आप देख लें। तीसरा ... विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो इसमें आपको लिख लेना है सुंदरबन और इसके बाद चौथा है बोलेशेविक क्रांति के परिणामस्वरूप रूस में ... का जन्म हुआ। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको स्वयं से देखना है। इसके बाद भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल ... होता है। तो इसमें आपको लिख लेना 5 वर्ष, देख सकते हैं आपको 5 वर्ष, 5 में 5 वर्ष लिख लेना। और जो आपका छठवां, पालमपुर गांव का मुख्य व्यवसाय क्या है। तो इसमें आपको लिख लेना खेती उत्पादन। तो ये आपके खालिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। और इसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो रहेगा वो आप देख लें। अगला क्वेश्चन है आपकी सही जोड़ी। तो सही जोड़ी 6 नंबर की है। पहला आपका फूलों की बौछार, तो इसका हो जाएगा कहवा। चावल उत्पादक द्वीप, तो हो जाएगा आपका जावा। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, तो 2013। भारत में प्रथम आम चुनाव, तो 1991 से 1951-52 में। बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, देश का सर्वोच्च कानून, तो इसमें संविधान आपका हो जाएगा। तो ये आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाएगी। अब आते हैं आपकी एक शब्द एक वाक्य। तो पहला आपका स्वेज नहर के बनने से यूरोप और भारत की मध्य दूरी कितनी कम हो गई। तो इसका जो आपका जो करेक्ट आंसर है इसमें आप देख लीजिए, इसमें आपको 6000 किलोमीटर आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका दूसरा, नागार्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर है। तो इसमें आपका दूसरा का जो राइट आंसर है उसमें कृष्ण नदी हो जाएगा, देख लीजिएगा। अब आता है आपका तीसरा, सबसे अधिक मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है। तो इसमें आपको लिख लेना पश्चिम बंगाल। तीसरा आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। इसके बाद है आपका चौथा, सामूहिक खेतों किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपको लिख लेना सामूहिक कृषि। सामूहिक कृषि आपको चौथे में लिख लेना है। इसके बाद है आपका विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश, तो इसमें आपको लिख लेना भारत, देख सकते हैं 5वां में आपका भारत हो जाएगा। और इसके बाद है छिपी हुई बेरोजगारी का दूसरा नाम, तो इसमें आपको लिखना प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो इस तरीके से आपका चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है, जिसमें आपको पहले में आपको 6000 किलोमीटर, दूसरे में कृष्णा नदी, तीसरे में पश्चिम बंगाल, चौथे में सामूहिक कृषि और 5वें में भारत, 6वें में प्रच्छन्न बेरोजगारी।
इसके बाद है आपके सतसत, तो सतसत आप देख लें 6 नंबर के हैं। पहला आपका लू शीतकाल में चलने वाली गर्म हवा, तो ये आपका सही है। भारत दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है, ये भी आपका सही है। तीसरा आपका जार निकोलस लोकतंत्र के शासक था, तो ये आपका रहेगा असत। इसके बाद चौथा मक्का व्यापारिक फसल है, तो ये भी आपका सत्य है। 5वां लोकसभा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो ये आपका सत्य रहेगा। और इसके बाद जो 6वां है ये आपका सत्य यानी सही है। तो इस तरीके से आपकी सत भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके 2 नंबर के क्वेश्चन। तो 2 नंबर के जो क्वेश्चन है आपकी, इनका जो सॉल्यूशन है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। क्वेश्चन आप देख लें। तो आपका जो 6वां, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है। 7वां है आपका अफवाह तंत्र से क्या आशा है। 8वां है आपका भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाली कारक कौन कौन से हैं। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को आप देख लीजिए और समझ लीजिए। मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। मैंग्रोव वन की विशेषताएं लिखिए। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली वन्य प्राणियों के नाम। 10वां क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और समाज की हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली सरणी। आतंक का राज किसे कहते हैं। 11वां कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर क्या विचार था। इसके बाद द्वितीय इंटरनेशनल क्या था। 12वां रबी खरीफ की फसल में अंतर बताइए। नाथसी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। 13वां लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, संविधान क्या है। 14वां लोकतांत्रिक चुनाव के लिए जरूरी न्यूनतम शर्तें क्या हैं। और इसके बाद आपका 15वां सर्वोच्च न्यायालय का नाम लिखिए। और 16वां भी आप देख लीजिए। कार्यशील पूंजीवाद से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है, अथवा भी देखते जाइएगा। और इनके संपूर्ण सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। इसके बाद है 7वां जीवन प्रत्याशा से क्या है। मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है। 18वां कर्क रेखा का भारत की जलवायु में महत्व और कोई 3 लिखिए। जेट पवन क्या है। 18वां है 19वां है टोंगिया खेती क्या है। और इजरादारी का असर। राष्ट्रपति पद की क्या योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा की शक्ति का वर्णन। 21वां है आपका न्यायपालिका के अधिकारों को समझाइए। सरकार के प्रमुख कौन कौन से हैं। और 22वां राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्या है, इनकी प्रमुख विशेषताएं। भारत में निरंतर रेखा का आकलन कैसे किया जाता है। और 23वां भारत के सीमा कर चित्र नामांकित चित्र आपको निम्नलिखित को दर्शाना है। तो इस तरीके से आपका जो पेपर है समाज विज्ञान का वो कंप्लीट हो जाएगा। और जो इनका सॉल्यूशन है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका पेपर रहेगा, तो अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो अगले वीडियो में स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।